हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम इस लेक्चर में दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में हमने लास्ट दो क्लासेस में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक टॉपिक पढ़ा था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दोनों टॉपिक्स को एकदम बेसिक से डिटेल्स में हमने समझा था। ओके, तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो एक्चुअल में उस लेक्चर में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे वहाँ पे एक फॉर्मूला मिला था। फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू क्यू ई। मतलब ये जो फोर्स है, F मतलब फोर्स, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू मतलब क्या? चार्ज, फिर E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में, इस रिलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि JEE नीट के एग्जाम्स में और फिर बोर्ड एग्जाम में तो पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये जो रिलेशन है इस रिलेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो बोल सकते हो, उतना इजी भी नहीं, थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का, या तो बोल सकते हो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 to the power -3 kg एंड हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। मतलब जो ये चार्ज दिया गया, कितना? इलेक्ट्रॉन की जितना चार्ज होता है उतना। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चाहिए होंगे एक वाटर ड्रॉप को बैलेंस करने में, सपोर्ट करने में, ताकि वो ना गिरे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ बोर्ड पे। हाँ, देखो ध्यान से। ओके, तो ये है एक लेट्स से वाटर ड्रॉप। ओके, तो इस वाटर ड्रॉप की मास कितना दिया गया? 10 to the power -3 kg। ओके, और इसका चार्ज कितना दिया गया? चार्ज दिया गया 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब। ठीक है, तो ये वैल्यूज, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया गया। ठीक है, तो देखो ये जो वाटर ड्रॉप है नीचे गिरेंगे, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ फॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचते रहेंगे नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है यहाँ तक? ओके, तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि अगर इसको बैलेंस करने, मतलब सपोर्ट करने, इन ए सेंस आपको बोला कि इसको अगर इस जगह पे ही फ्लोट करके रखना है, मतलब इसको नीचे आने नहीं देना है, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देना होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये नीचे कब नहीं आएंगे? जब ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेंगे। ठीक है, अगर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेंगे, मतलब एक्चुअल में टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना होंगे? mg होंगे। अर्थ mg ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींचेंगे। ठीक है, अगर ये जो फोर्स है, ये जितना फोर्स है, ये फोर्स भी सेम नहीं हुआ तो क्या होंगे? ये इधर नहीं रह पाएंगे, इस जगह पे बैलेंस्ड नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, ये फोर्स और ये जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों फोर्सेस क्या होना होगा? सेम होना होगा। तभी क्या होंगे? ये जो बॉडी है, ये जो वाटर ड्रॉप है, ये इस जगह पे फ्लोट करके रह पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है, ये फोर्स देगा कौन? ये फोर्स तो अर्थ दे रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये फोर्स देंगे कौन? ये फोर्स देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, सपोज कोई भी चार्ज हो, मतलब, ठीक है, तो जो भी चार्ज है वो चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो एक बार, सपोज फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे आपने क्या किया? एक माइनस चार्ज रखा, तो ये चार्ज मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखते ही उसके ऊपर क्या लगते हैं? एक फोर्स लगते हैं। ठीक है, तो और एक चीज, अगर यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा तो ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि जो
इलेक्ट्रिक चार्ज जो पॉजिटिव है उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा और इसके ऊपर एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, मतलब टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि इसको याद कैसे रखोगे। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव पे एंटर होते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, मतलब इस साइड में क्या होना होगा, कुछ पॉजिटिव चार्जेस को होना होगा यहाँ पे, और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस साइड में नेगेटिव चार्जेस होना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेसिक रूल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंटर्स टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना होगा इसको, तभी तो फोर्स लगेंगे। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रखूं तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है। अभी क्या होंगे, इसके ऊपर फोर्स लगेंगे टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन होंगे उसी डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेंगे, वही सीखा हमने अभी। ओके गुड, तो अभी देखो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, उस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू QE, है कि नहीं। यस, यही ना फॉर्मूला, इसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इस बॉडी के ऊपर ये जो वाटर ड्रॉप है, इस वाटर ड्रॉप के ऊपर इस डायरेक्शन में इतना सा फोर्स लग रहा है और नीचे इतना सा फोर्स लग रहा है। तो ये अगर यहाँ पे सपोर्टिव रहना है, मतलब ये अगर यहाँ पे फ्लोट करके इस जगह पे एकदम बैलेंस्ड रहना है इसको, तो क्या होना होगा, ये दोनों फोर्सेस को इक्वल होना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू mg। ठीक है, मतलब ये जो F है और F की वैल्यू कितना है, F की वैल्यू है QE इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है यहाँ तक, तो अभी देखो यहाँ से हम E लिख सकते हैं mg बाई Q, है कि नहीं। तो हमें क्या निकलने दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, निकल पाओगे अभी। यस, तो इजी है, कैसे निकालोगे, ये जो m है, m की वैल्यू कितना है 10⁻³ kg और g की वैल्यू कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डिवाइडेड बाय चार्ज कितना दिया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, इतना सा दिया गया। तो इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे कैलकुलेट, देखो यहाँ पे तो E इज इक्वल टू लिखोगे यहाँ पे 98 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 16 इनटू, ये 19 ऊपर जाएंगे तो +19 होंगे और लिख सकते हैं हम लोग 10⁻16। ठीक है, तो 19 - 3 इज 16 कर पाओगे। तो इसको जब डिवाइड करोगे कितना आएंगे आंसर, करके देखो 2 8 16, 8 6 48, डेसिमल 8 1 8 और यहाँ पे 10, तो 10 होंगे तो कितना होंगे 8 2 16, 8 5 40, तो 10⁻16। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट है वो ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। ठीक है, तो ये लिख सकते हो E की ऐसा यूनिट है। इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होंगे टू सपोर्ट दिस वाटर ड्रॉप। ठीक है, ओके, तो ये सॉल्यूशन अगर आप लोगों का अच्छा लगा, मतलब अच्छे से समझ में आया, तो लाइक कर देना क्या ही। ओके, तो अभी आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लो। ठीक है, आप लोग एक काम करना, वीडियो को पॉज करते जाना और नोट्स बनाते जाना। ठीक है,
कल एक कांड हो गया मतलब। हाँ, तो कल क्या हुआ, आप लोग बोलना नहीं किसी को, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, कल एक मैं लड़की से मिली। हाँ, मैंने उसको पूछा ब्लैक टी पियोगी, तो वो बोले हाँ, लेकिन दूध थोड़ा कम डालना। तो मैं क्या करता, ले आया सफ़ेद ब्लैक टी। तो आप लोग भी पीते हो क्या सफ़ेद ब्लैक टी? ओके, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो अभी। ओके, तो एक्चुअल में क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम, ठीक है। तो एक कॉइन है, कॉइन की मास कितना है 1.6 ग्राम। ओके, इसको हम लोग केजी में लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। और क्या बोला गया कि so that it may just float in an electric field of intensity 10⁹ न्यूटन कूलम इनवर्स डायरेक्टेड अपवर्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया 10⁹ न्यूटन कूलम इनवर्स। ओके, और इसकी जो डायरेक्शन होंगे अपवर्ड होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगे ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कॉइन को रखा गया, ठीक है। तो अभी देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, मतलब एक्चुअल में दो फोर्स लग रहे हैं, है ना। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस फोर्स को बोला mg, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और इस फोर्स को सपोज बोल दिया F इज इक्वल टू क्यू ई। ओके, तो इसका जो चार्ज है इसको हमने एज्यूम किया क्यू चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कॉइन को रखा गया और कॉइन में क्या है, चार्ज है, क्यों, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया अगर इसको यहाँ पे बैलेंस्ड यानी फ्लोट करके रखना है तो इसमें से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना निकलना होगा, ठीक है। तो उसी को निकालना है, कैसे निकालोगे, एकदम ईजी है, देखो। तो एक्चुअल में इसको बैलेंस करके रखना है, या तो आप बोल सकते हो टू मेक इट फ्लोट, हमें क्या करना होगा, इन दोनों फोर्सेस को इक्वल करना होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। और एक चीज़, एक फॉर्मूला हमें मालूम है कि जो क्वांटाइजेशन की कॉन्सेप्ट था ना, क्वांटाइजेशन जब पढ़े थे वहाँ पे एक फॉर्मूला आया था क्यू इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। और यहाँ पे एक कैपिटल ई एम जी, यही फॉर्मूला ना, Q इज इक्वल टू एन ई। क्या लिख रहा हूँ मैं, ये स्मॉल ए, ठीक है। तो E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और Q क्या है, टोटल चार्ज या चार्ज बोल सकते हो, और N क्या है, N कैन बी एनी नंबर। ओके, ये हमें क्वांटाइजेशन जब पढ़े थे वहाँ पे मिला था, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो N इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय ई कैपिटल ई, ये लिख सकते हो आप। तो यहाँ से नंबर ऑफ n मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे देखो एक बार। तो n इज इक्वल टू mg, m कितना 1.6 इंटू 10⁻³ kg। ओके, g की वैल्यू कितना 9.8 डिवाइडेड बाय ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू ई मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें दिया गया कितना 10⁹, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1.6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9.8 रहेंगे, इंटू ऊपर क्या होंगे 10⁻⁻, ठीक है, और नीचे कितना होंगे 10⁻⁻⁻, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, ये सब ठीक है। देखो क्या लिखोगे 9.8 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, है ना। तो क्या लिखोगे 10⁻⁷, ठीक है, 10 - 3 इज 7। तो इतना सा इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना होगा उस कॉइन में से, सच दैट ये बॉडी, ये जो कॉइन है ये यहाँ पे फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कि ये इजी लगा या टफ लगा, और इससे भी बेसिक से समझना है तो बोलना।
क्या ही है, ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ज़्यादा टफ या कॉम्प्लिकेटेड समझा रहा हूँ, एकदम चीज़ों को डिटेल्स में बेसिक से ही समझा रहा हूँ, है कि नहीं? ओके, तो अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है? थैंक यू।